अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़िल-हज का चाँद देखने के लिए जो इजलास चल रहा था ज़ोनल रवेत हलाल कमेटी का, लाहौर में जो इजलास चल रहा था, और इजलास जो है मुकम्मल हो चुका है। और अब जो है इजलास मुकम्मल होने के बाद इस चीज़ का फ़ैसला किया जाने लगा, ऐलान किया जाने लगा है कि पाकिस्तान में ज़िल-हज का चाँद नज़र आया कि नहीं आया। आप ये सुनिएगा बराह रास्त। मीटिंग मुनक्कद हुई है। इस सिलसिले में आज पंजाब में मुकम्मल तौर पर मतला साफ था और कहीं पर भी चांद देखने की शहादत कहीं भी मसूल नहीं हुई है। तो जो चेयरमैन है रोयत हलाल कमेटी जनाब मौलाना खबीर एजाज साहब, वो कराची में इस वक्त मीटिंग चेयर कर रहे हैं, और जैसे ही वहीं से किसी दूसरे सूबे से इतला आएगी तो इस सिलसिले में हतमी ऐलान वही फरमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस सिलसिले में पूरे पंजाब में हम महकमा मौसमियात के अफसरों से राब्ते में भी रहे हैं और जोनल कमेटी से भी राब्ते में रहे हैं, और कहीं से भी चांद के देखने की कहीं से भी कोई इतला नहीं मिल सकी हमें। मजीद हमें मौलाना इंतखाब अहमद नूरी साहब, चेयरमैन मुतादा उलमा बोर्ड, आपको मजीद ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। इस वक्त जो है इजलास जो डी साहब के चेयर में पंजाब ज़रूरत हलाल कमेटी का कायम हुआ, और इस इजलास में तमाम मेंबरान जो तशरीफ़ फरमा थे ज़रूरत हलाल कमेटी के, मौलाना मुख्तार नदीम साहब जो सूबाई ख़तीब हैं और ख़तीब दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, और पीर हफीज़ अज़द साहब, और इस तरह पीर मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब और मुफ्ती अहमद साहब जो सूबाई ख़तीब हैं, और साथ जो डायरेक्टर महकमा मौसमियात पंजाब और दीगर मेंबरान जो हैं वो तशरीफ़ फरमा थे। और इसमें पूरे पंजाब की जो है उसको अपने रोयत में चेक किया गया, अपने जो है इजलास में उसका जायज़ा लिया गया, और पूरे पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अभी तक कोई शहादत नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद जो हतमी ऐलान, चूँकि अभी आपको पता है कि कराची के अंदर वो जो है मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर एजाज साहब हैं, उनके तहत इजलास जारी है, और हतमी ऐलान जो है ज़ुल-हज के चांद का मौलाना अब्दुल खबीर एजाज साहब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही खैर व बरकत वाला हो चांद, उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का हो, पूरी इंसानियत के लिए खैर का हो, हुज्जाज कराम के लिए खैर का हो, पाकिस्तान के लिए खैर व आफियत वाला हो। सल्लल्लाहु तआला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बिरहमतिका या। बहुत बहुत मेहरबानी मीडिया वालों का, तो थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों का शुक्रिया सर, थैंक यू। ये माइक आपका था? अच्छा नहीं चलेगा, अच्छा मेहरबानी सर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने बराह रास्त देखा, ज़ोनल रवेत हलाल कमेटी का जो इजलास लाहौर शहर में मुनाकिद हुआ, तमाम मुकातब फ़िक्र के उलमा कराम भी यहाँ पर शरीक हुए, और उसके अलावा महकमा मौसमियात की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पे बाकायदा सैटेलाइट की मदद से जो चाँद देखने के लिए कोशिश की गई, शहादतें भी हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक जो इतलात यही मिली है वो यही है कि ज़िल-हज का चाँद नज़र नहीं आया, और हतमी फ़ैसला जो है मरकज़ी रवेत हलाल कमेटी करेगी, जो कि कराची में इजलास जारी है। हमारे साथ कासिम साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इसे को कवरेज करने हर बार आते हैं। सर बताएगा कि अभी तो पंजाब से ऐलान हो गया है, तो आगे क्या लग रहा है कि मुमकिन तौर पर चांसेस हैं कि चाँद नज़र आ जाए? अच्छा देखिए, मैं आपको आज चांद के हवाले से बताता हूँ कि आज चांद नज़र आने के भी 50% चांसेस हैं और ना नज़र आने के लिए भी 50% चांसेस हैं। आमतौर पे ये होता है कि ये रेशो कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, मतलब रेशो ऐसी होती है कि कहीं चांद ज़्यादा नज़र आने के इम्कानात होते हैं, कहीं कम नज़र आने होते हैं, लेकिन आज 50-50 चांस है। अब लाहौर में जो चांद नज़र आने का हद वक्त था वो 7:55 था, ग़ुरूब आफ्ताब 6:55 था। इस तरह अगर देखा जाए तो 1 घंटे का फ़र्क था चांद गुरूब होने में, आम अल्फाज में। और पंजाब का जो आखिरी मकाम था वो खानपुर था, और इस तरह जो पंजाब का आखिरी हद वक्त था चांद गुरूब होने का, जितना सूरज गुरूब होता है इस तरह चांद भी गुरूब होता है। तो गुरूब होने का जो आखिरी हद वक्त था वो 8:28 था। और इसी हवाले से लाहौर में जोनल रोयत हलाल कमेटी का जो इजलास था, ये सिर्फ लाहौर के साथ साथ पूरे पंजाब को भी देखते हैं। तो इन्होंने इस तमाम दुरानिये के दौरान इंतजार किया कि कहीं से कोई शहादत आ जाए, ताकि वो उसको परखें, उसको देखें, और फिर उसके बाद कोई हतमी ऐलान करें। लेकिन ना लाहौर और ना पंजाब के किसी इजला से, लाहौर के किसी भी इलाके से कहीं चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। कराची का क्या टाइम है? देखें 63 मिनट है। अभी भी मतलब कई ऐसे मकामात हैं जो चांद नजर आने का आखिरी मकाम है ना, वो गवादर पसनी है। आमतौर पे देर होती क्यों है, मैं थोड़ा सा ये आपको बताता हूँ। आमतौर पे शहादत मौसूल होने में देर इसलिए भी होती है कि अगर हम केपी के पहाड़ों की बात करें,
اگر ہم بلوچستان کے گوادر یا پسنی اس طرح کے علاقوں کی بات کریں جس طرح کی سہولیات لاہور یا میٹرو سٹیز کو موجود ہیں، ان علاقوں میں انٹرنیٹ کے بہت سارے ایشوز ہیں، کمیونیکیشن کے بہت سارے ایشوز ہیں. عام طور پر دیر ہونے کی شہادت جو ہے نا وہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جس میں عام طور پہ ہمارے کچھ دوست یا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ اتنا دیر کیوں ہوا، اس ٹائم تو چاند نظر نہیں آئے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے مختلف اضلاع میں مختلف صوبوں میں جیسے ہی مقررہ وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو نمائندگان ہوتے ہیں اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہیں سے کوئی شہادت آئے، پھر اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مرکزی جو رہتے ہلال کمیٹی جو کہ پورے پاکستان کو چیئر کر رہی ہوتی ہے چاند کو لے کر، ان پہ جیسے جیسے شہادتیں آتی ہیں پھر وہ ماہرین کی رائے کے مطابق اس کا حتمی فیصلہ کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو پنجاب کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا کہ پنجاب کی کسی بھی علاقے سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی ضلع سے، اور بلکہ پنجاب کے ساتھ کشمیر کا بھی ایریا ہوتا ہے جو کہ اس زونل رویت ہلال کمیٹی کے اس ایریا میں آتا ہے، تو یہاں سے کہیں سے بھی شہادت کوئی موصول نہیں ہوئی. اب سارا جو بول ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی کورٹ میں ہے اور فائنل ڈیسیژن بھی ادھر سے ہونا ہوتا ہے. اب کراچی میں جو فائنل ڈیسیژن ہوگا، اور یہاں سے تو اطلاع دے دی گئی ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو کہ یہ صبح پنجاب سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ذی الحج کی، اور اب کچھ دیر میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی بھی اس چیز کا باقاعدہ فائنل اعلان کر دے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کے اعلان سے پہلے انہیں کوئی شہادت موصول ہو جائے اور اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر تو اعلان ہو گیا کہ پاکستان میں آج ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے، پھر 27 مئی کو پاکستان میں عید الاضحیٰ عید قربان منائی جائے گی. لیکن اگر آج چاند نظر نہ آنے کا حتمی اعلان بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر 28 مئی بروز جمعرات کو عید الاضحیٰ عید قربان منائی جائے گی پورے پاکستان میں. آپ ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.